बेणेश्वर में पधारे सभी माँ भक्तों को सात समाज की ओर से जय महाराज। हम सात समाज के लोग हैं जो भगवान को नहलाने के लिए पालकी के माध्यम से यहाँ पे आबूतरा घाट पे लाया जाता है और हम लोग भगवान को नाचते गाते हुए और खुशी से नहलाने के लिए यहाँ आबूतरा घाट पे आते हैं। और हमारे द्वारा रासलीला का कार्यक्रम भी किया जाता है जिसमें हम भगवान की सभी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और हम जन जन तक मावजी महाराज की जो वाणी है उसका प्रचार करते हैं। और हमें भगवान ने जो ये दिया हुआ है, हमको जो भी ज्ञान वाली बातें जो बताई गई है, हम उन सारी बातों को, आगम वाणी को पूरी जनता के सामने हम उनको प्रस्तुत करते हैं। क्या है वो ज्ञान बताइए। जी, मावजी महाराज जो थे को उनको लोग जो है वो उनको पागल कहते थे, गांडा बोलते थे जो हमारी भाषा उसमें। और भगवान ने, वो स्वयं भगवान के अवतारी ही थे। उन्होंने समय समय पे अपने भगवान होने का प्रमाण भी उन्होंने दिया है और उन्होंने अछूत और नीच जो जातियाँ थी उनको आपसी भेदभाव न करते हुए उनको एकजुटता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया हुआ है। और हम लोग भी इसी मावजी पंथ के अनुयायी है और हम भी किसी भी प्रकार के भेदभाव न रखते हुए हम हिंदुत्व की जो भाषा है या भावना है उसको हम लोगों के सामने जागृत करते हैं। मावजी महाराज के 10 चोपड़े हैं, 10 चोपड़ों में कुछ लिखा हुआ है कि उनकी वाणी बोलते हैं, जिसको वाणी बताइए एक तो कोई। मावजी महाराज ने वैसे तो मुख्य रूप से 4 चोपड़े लिखे हुए हैं, जो 5 चोपड़े लिखे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। और वो अलग अलग जगह पर अभी फ़िलहाल में वर्तमान में वो स्थापित हैं और वो उनमें भगवान ने जो आने वाले कलयुग में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसके बारे में भी उन्होंने अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। और अभी हाल ही में जो अध्ययन और शोध हुआ है जो भारत सरकार द्वारा, उसमें भी बताया गया है कि जो राम मंदिर हमारे बना था उसको भी भगवान ने 300 वर्ष पहले उस चोपड़े में लिख दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि अयोध्या में राम मंदिर पुनः स्थापित होगा। और इसी भाषा में हम कह सकते हैं कि मावजी महाराज ने और भी दूसरी बहुत सारी मतलब उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी कि जैसे कि पर ये पानी वैसाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि इतना पानी होते हुए भी हम बोतलों में पानी लेके पैसों से पानी खरीद के हम पी रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने दूरिये दीवा बनेगा, मतलब उन्होंने हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं कि दूरिये दीवा बनेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हमारे घरों में लाइटों की व्यवस्था नहीं थी और आज हम जगह जगह जहाँ जहाँ मतलब पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे सूखा क्षेत्र हो, जहाँ भी हो वहाँ पे दूरिये दीवा बनेगा। तो आज भी मावजी महाराज की वाणी सत्य हुई और आज भी जगह जगह लाइटिंग की व्यवस्था वगैरह हम सब देख सकते हैं। कृष्ण भगवान का जो आपने क्या जी, इसकी जो लीला है वो हमारे वृंदावन में जो भगवान की जो रासलीला होती थी वो 2 प्रहर की होती थी। उस 2 प्रहर की रासलीला में भगवान का जो कार्य था वो अधूरा रह गया था। तो भगवान ने हमको ये बोला कि आप वेणवंद्रावन के धाम पे जाके और वहाँ पे मेरी प्रतीक्षा करना और मैं कलयुग में अवतार लूँगा और इस बेणेश्वर धाम पे आऊँगा और अपन इस जो रासलीला है उसको हम पूरे 4 प्रहर की करेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमको वहाँ से यहाँ भेजा हुआ है कि आप जाइए कि हमारे कृष्ण लीला का, हमारे धर्म का, हमारे माववाणी का प्रचार प्रसार कीजिए और मैं जब अवतार लूँगा तब तुम्हें यहाँ मिलूँगा और तुम्हारे जो अनुयायी हैं उनसे मैं यहीं पे मिलूँगा। और इसके बाद हम जो लोग हैं वो विशेष करके माघ पूर्णिमा के दिन भगवान को नहलाने के लिए आते हैं और वहाँ पे हम हमारे ये भगवान की वेशभूषा धारण की हुई है जो हमने, इस तरह से हम भजन गाते हुए भजनों के माध्यम से उनके जो भी वो क्या बोले भाषा में, उनके जो भी मतलब संवाद है उनको करते हुए हम आते हैं यहाँ पे और भगवान का शाही स्नान होता है और फिर हम भगवान को पुनः यहाँ से वही नाचते गाते हुए जाके भगवान को गर्भगृह में स्थापित करते हैं। भजन के
आवो जसोदा ना कान गड़ी एक रमिए रे, आवो नंदा जी ना लाल गड़ी एक रमिए रे, कसबले गोद गधन एक रमिए रे, अने कसबले गोद गड़ी एक रमिए, जमाड़िया वाले मारे हमने रे वाले, एक तारे में जमाड़िया वाले मारे हमने रे वाले, दीदा जोग कटे नवय हमने रे वाला, ताल दीदा जोग कटे नवय हमने रे वाले, नवे नवे प्रीत वसावी वाले मारे हमने रे वाला, पलंग पसेड़ी वसावी वाले मारे हम हे वाला, वेड़ किसी दीदा वेश कटे नवय हमने रे वाला, हेड़ सोड़ी दीदा जोश कटे नवय हमने। इस तरह से हम भगवान के बहुत सारे भजन हैं जो हम पूरी रात्रिकालीन जो हमारे रासलीला होती है उसमें सभी भजनों को गाया जाता है और विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया जाता है। महाराज की जय।